सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान बनी पोस्टर गर्ल। मालेगांव मेयर ने दिया अनोखा इनाम, उर्दू घर बनेगा मुस्कान के नाम पर। वहीं आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा वादा, सपा सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त मिलेगा डीजल और पेट्रोल। वहीं आपको बताएंगे मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ की बैंक फ्रॉड। ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन, और ये कहना है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता राहुल गांधी का। वहीं आपको बताएंगे 101 बकरे की कुर्बानी देकर शख्स ने मांगी ओवैसी की लंबी उम्र की दुआ, तो दर्ज हुई एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी के नेता सुरेश राणा को लगा हार का डर, बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप, दोबारा मतदान करने की कर डाली मांग। वहीं आपको बताएंगे ईवीएम की सुरक्षा को लेकर घबराई आरएलडी, रणौत कर्मी डेरा डालकर ईवीएम मशीन की कर रहे हैं बागपत में सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे उत्तराखंड में आज वोट डालते हुए एक आदमी की हुई मौत, मचा भयंकर हंगामा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस जिले और किस राज्य से हमारी खबरें देखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान बनी पोस्टर गर्ल। मालेगांव मेयर ने दिया अनोखा इनाम, उर्दू घर बनेगा मुस्कान के नाम पर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कर्नाटक हिजाब विवाद में अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मशहूर हुई मुस्कान खान से मालेगांव की मेयर ताहिरा शेख काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने ये ऐलान किया कि मालेगांव में उर्दू घर का नाम मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बन चुकी मुस्कान के नाम पर होगा। हालांकि अपने इस फैसले पर ताहिरा ने यह भी कहा कि अगर उसकी जगह कोई हिंदू होता तो भी हम यही करते। मेयर ने कहा कि जिस तरह उस बहादुर शेरनी ने फिरका परस्तरों का सामना किया, उसके बदले हम उसको ये सम्मान देना चाहते हैं। हिजाब विवाद के दौरान पांड्या के पीईएस कॉलेज में चल रहे प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी हो रही थी, तभी मुस्कान ने भी अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये वीडियो वायरल हो गया और मुस्कान हिजाब विवाद में मुस्लिम लड़कियों का चेहरा बन गई। 9 फरवरी को जामिया उलमाए हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल भी मुस्कान के घर गया था, जहां इन लोगों ने मुस्कान के परिवार को 5 लाख रुपए बतौर इनाम दिए थे। अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान की तारीफ भारत के साथ साथ पूरी दुनिया भर में हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अखिलेश यादव का बड़ा वादा, सपा सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त मिलेगा डीजल और पेट्रोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को गरीबों और छोटे किसानों को मुफ्त खाद और मुफ्त डीजल पेट्रोल दिए जाने के वादे के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने और समाजवादी पार्टी गठबंधन को चुनाव में मदद करने की अपील की। हाथरस की जिले में सिकंदरा राव की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाद की किल्लत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो छोटे किसानों को खाद तथा डीएपी मुफ्त दी जाएगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए नियम बनाकर खरीदे करेंगे। अखिलेश ने कहा कि किसान महंगाई से तकलीफ में हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है और भाजपा वाले कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज से चलेंगे, लेकिन जब से डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है, मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। अखिलेश ने कहा कि सपा ने तय किया कि पेट्रोल भी मुफ्त देना पड़े तो उसे भी देने का काम किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा। उन्होंने कहा कि आपसे दूर नहीं है, जहां वोट पड़े कहने को हर दल कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन पहले चरण में वोट पड़ने से ही ऊपर का माहौल बदल गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैंक घोटालों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर बोला हमला। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 5,35,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला हुआ। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर भी निशाना साधा। हाल ही में सामने आई बैंक धोखाधड़ी के मामले को लेकर केंद्र पर तंज कसते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि आज़ादी के बाद देश में इस तरह की धोखाधड़ी कभी नहीं हुई। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि मोदी काल में अब तक 5,35,000 करोड़ के बैंक फ्रॉड हो चुके हैं।
75 सालों में भारत की जनता के पैसे से ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। लूट और धोखे के ये दिन सिर्फ मोदी मित्रों के लिए अच्छे दिन हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है कि एक के बाद एक सामने आ रहे बैंक घोटालों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 101 बकरों की कुर्बानी देकर शख्स ने मांगी ओवैसी की लंबी उम्र की दुआ, तो दर्ज हुई एफआईआर। जी हां दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पेटा ने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश के कथित तौर पर हमले के शिकार हुए एआईएम के प्रमुख ओवैसी की लंबी जिंदगी के लिए 101 बकरे की कुर्बानी दी थी। पेटा ने इस मामले में जानकारी मिलने के बाद हैदराबाद पुलिस में धारा 4B5 और तेलंगाना पशु और पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम और धारा 3 और 11 के तहत मामला दर्ज कराया। खबरों के मुताबिक बीते 6 फरवरी को हैदराबाद के मदनपेट कॉलोनी स्थित बाग ए, जहां आरा में इन 101 बकरों की कुर्बानी दी गई। पेटा इंडिया की ओर दी गई शिकायत में कहा कि तेलंगाना पशु और पक्षी बलिदान निषेध अधिनियम 1950 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर ऐसे किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं दे सकता। इसके साथ ही धारा 4 में इस बात की व्याख्या की गई कि किसी को भी किसी भी इस तरह से कुर्बानी का प्रदर्शन करना या सार्वजनिक जगह पर इसे किया जाना प्रतिबंधित होता है और धारा 8 के तहत इसके लिए सजा का प्रावधान बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा पेटा ने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जिसने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर हमले के शिकार हुए ओवैसी की लंबी जिंदगी के लिए 101 बकरों की कुर्बानी दी थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी नेता सुरेश राणा को लगा हार का डर, बूथ कैप्चरिंग का लगाया आरोप, दोबारा मतदान की कर डाली मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, थाना भवन के भाजपा प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का कहना है कि इन बूथों पर दबंगों ने मताधिकार से गरीबों और कमजोरों को वंचित कर दिया। कुछ मतदान के दौरान तैनात कर्मचारियों ने भी इसकी शिकायत की। हम यहां पुण्य मतदान की मांग करते हैं। सुरेश राणा थाना भवन सीट से विधायक हैं। उनका मुकाबला मुख्य रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार अशरफ अली खान से है। सीट के समीकरण बताते हैं कि इस बार सुरेश राणा की हार बेहद निश्चित है। स्थानीय किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। अशरफ अली खान ने भाजपा की इस आपत्ति को हास्यास्पद बताया कि उन्होंने कहा कि इस बात पर कोई विश्वास नहीं कर सकता कि प्रशासन ने भाजपा के मंत्री की सुनवाई नहीं की और बूथ कैप्चरिंग हुई है। ये पूरी तरह से असत्य बात है। जनता में सरकार के प्रति आक्रोश है, इसलिए मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है। सुरेश राणा अपनी हार देखकर बौखला गए हैं और ये आरोप बेबुनियाद हैं। दोस्तों, अब हार के डर से बीजेपी नेता भी ये बोल रहे हैं कि ईवीएम मशीन पर कब्जा कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ईवीएम की सुरक्षा को लेकर घबराई आरएलडी, रालोद कर्मी डेरा डालकर कर रहे हैं मशीन की सुरक्षा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बागपत में भले ही पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका अभी भी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को सता रही है। उन्हें लग रहा है कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए बागपत के खेकड़ा में स्थित लक्ष्मी चंद पटवारी कॉलेज में जहां ईवीएम सुरक्षा के घेरे में रखी गई, उसके बाहर राष्ट्रीय लोकदल के नेता अपना डेरा डालकर बैठ गए। उनके डेरा डालने से ये लग रहा है कि शायद उन्हें प्रशासन पर विश्वास है और न आयोग की सुरक्षा पदाधिकारी पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तराखंड में आज वोट डालते हुए एक आदमी की हुई मौत, मचा भयंकर हंगामा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नरेंद्र टेरी में लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी निभाने जा रहे एक व्यक्ति की हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। कुमाली गांव निवासी वीर सिंह तोपबाल मतदान करने के लिए चौपा मतदान केंद्र जा रहे थे। वीर सिंह चौपा मतदान केंद्र की सीढ़ी पर पहुंचे थे कि उनके सीने में दर्द उठने लगा। साथ चल रहे परिजनों ने उन्हें कुछ देर वहीं सीढ़ी पर बैठा कर रखा, लेकिन उनका दर्द बढ़ता गया। सूचना पर 108 सेवा मौके पर पहुंची और उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाड़ी ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय रेफर किया, लेकिन श्रीदेव सुमन चिकित्सालय पहुंचने पर डॉक्टर शिवानी रमोला ने
उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, उत्तराखंड में आज 17 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई, शाम 6 बजे तक होगी। वोटिंग के लिए सूबे में 11,697 केंद्र बनाए गए। चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत की आदि की किस्मत का फैसला होगा। लेकिन दोस्तों इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।